सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। एक महत्वपूर्ण और खास विषय से मैं आज चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ, और वो है गरीब नहीं धनी बनो। पर किन बातों पर धनी बनना है, ये विषय को लेकर मैं आज आपके सामने आना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो गरीबी से धनी बनने के लिए बहुत से अपराध अपनाते हैं और कर्म करते हैं, परंतु मैं एक खास विषय आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे आप और किन बातों पर आप धनी बन सकते हैं। तो यशायाह की पुस्तक जो पवित्र शास्त्र में यशायाह 45 अध्याय उसका 3 पद में वहाँ पर एक वचन आया है, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों पे गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तुम जान लो कि मैं इस्राएल का यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक ऐसा परमेश्वर है, सो सारे इस्राएल का परमेश्वर, सारे सृष्टि का परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला एक सामर्थी परमेश्वर जो हर एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाता है। चाहे आप एक बार भी चर्च क्यों ना आए हो, चाहे एक बार आप पास्टर के संगति में या विश्वासियों के संगति में जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके संगति में आया हो, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये कोई दुर्घटनापूर्वक आप उनसे नहीं मिलते हैं। किसी न किसी खास पर्पस से आप उनके पास आते हैं और आपको बुलाया जाता है, और यही एक अवसर है। वो कोई व्यक्ति या कोई माध्यम के द्वारा आप नहीं आते हैं, परंतु आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। और इसलिए जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को नाम लेकर बुलाता है, वे धनी व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों पे गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तुम जान लो कि मैं सेनाओं का यहोवा हूँ। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, सामर्थी है, पवित्र है, और वो सेनाओं का यहोवा है, और वो आपको नाम लेकर बुलाता है। इसलिए हर एक विश्वासी जो प्रभु के करीब आते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। और परमेश्वर जब उन्हें बुलाता है, उन्हें धन संपत्ति दौलत सब कुछ देता है। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का भय मानें और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहें। तो भजनकार कहता है 112 अध्याय उसका 1 पद में, वह जो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, तब तीसरे पद में लिखा है, उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं पर प्रसन्न रहना। यहोवा का भय मानने का मतलब, भय का मतलब है, यदि एक व्यक्ति जो है यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है तो उसका भय भी मानता है। यदि वो विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। जो भय मानता है वो विश्वास करता है, और जो विश्वास करता है वो भय मानता है। अदरवाइज देयर इज़ नो फियर। कोई परमेश्वर का भय मानने वाले लोग नहीं है यहाँ पे। जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वही रियल में परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न होता है। तब तीसरा पद कहता है, उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। मेरे प्रियो, उसके किचन में, बेडरूम में, अकाउंट में, हर क्षेत्र में परमेश्वर धन और संपत्ति से उन्हें मामूर करता है, दूसरों को देने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, और उसके घर अपने लोगों को सर्वाइव करने के लिए हर एक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर उन्हें धन संपत्ति देता है। ये उनका प्रॉमिस वचन है। इसलिए आइए हम अपने जीवित परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को जानें और उसका भय मानें, जो हमें अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देने का वायदा करता है, जिन्होंने आपको और मुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 9 पद, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। उसकी अनुग्रह को कौन जानता है? आज भी उसका अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। इसलिए तो हम परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं, अनुग्रह का द्वार खुला है करके। इसलिए हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, ट्रैक्ट्स बांटते हैं, कि आज अनुग्रह का जो द्वार है, अधिक से अधिक यीशु के सनिधि में आए और उद्धार को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें, बंधन से मुक्ति पाएं और गरीबी से मुक्ति पाएं, और एक धनी व्यक्ति की ओर आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ था, वो धनी था, वो धनाढ्य व्यक्ति था,
उनके जैसा कोई भी धनी नहीं। उनके पास विश्वास का धनी था, उनके पास सेवा करने का धनी था, उनके पास अच्छे कामों को करने का धनी था, उनके पास सहनशीलता था, सब कुछ का धनी व्यक्ति था वो, और वो गरीब बन गया ताकि आप और मैं भी इन सब बातों में धनी बन जाए। तो वचन कहता है याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद में, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को नहीं चुना कि वो विश्वास में क्या बने, धनी बन जाए। परमेश्वर ने जगत के मूर्ख लोगों को चुना है कि वो विश्वास में धनी बने। आपको और मुझे चुना है कि हम विश्वास में धनी बने। आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब्राहम का जब वो उसका विश्वास को देखो, उनके विश्वास के बारे में हम जानते हैं कि वो विश्वास का पिता था, और वो इतने धनाढ्य हो गया, हर क्षेत्र में हर एक चीज़ उसके पास पर्याप्त रहती थी। ये विश्वास का धनी व्यक्ति था। अब्राहम विश्वास के कारण धनाढ्य बन गया। तो आज आप और मैं विश्वास करने के द्वारा भी धनी बन सकते हैं। इसलिए हमारा जो विश्वास है वो थोड़ा नहीं, उसी में और विश्वास करते जाएं और विश्वास करते जाओ, और इतना विश्वास करें कि आप खुद विश्वास का धनी बन जाएं और इस संसार में धनाढ्य व्यक्ति बन जाएं। दूसरा एक उदाहरण है पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 17, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 17 और 18 पद में वचन लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 18 पद को बताना चाहता हूँ। 18 पद में लिखा है, वे भले कामों में धनी बने। लिखा है, वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने। आज भले भले कामों करने के लिए धनी बने। बाइबल कहता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल, मदर टेरेसा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हमेशा भले भले काम किया, और भले काम करते करते उन्होंने क्या हो गई, वो धनी बन गई भले काम करने में, और वो उसका नाम जो है इतिहास के पन्नों में रखा गया है। सो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गरीबी की तरह नहीं, आप धनी बने, विश्वास में धनी बने, भले कामों में धनी बने, अच्छे कर्म करने में धनी बने, और हर क्षेत्र में धनी बने, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे धनी बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे धनवान बनाने के लिए, इसलिए वो कंगाल बन गया कि आप और मैं धनी बने। भिखारी के समान नहीं, कंगाल के समान नहीं, धनी व्यक्ति के समान इस संसार में रहें। उन लोगों को ना देखें जिनके पास अबाध पैसा है, करोड़ों है, उनका पैसा तो जाते रहेगा, लेकिन ये जो धनी हैं, ये वास्तविक में आपको ऊंचा उठाएगा, और आपका नाम सदैव स्थिर रहेगा, आपका काम सदैव स्थिर रहेगा, इतिहास के पन्नों में आप दर्शाए जाएंगे। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर ने नाम लेकर आपको बुलाया है, नाम लेकर आपको चुना है, और आप उसके सनिधि में हैं, इसलिए हम अपने परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञा पर प्रसन्न रहें, और एक दिन ऐसा करने से आप और मैं हर क्षेत्र में धनी बन जाएंगे, और परमेश्वर की मिशन को, उनकी आज्ञाओं को और उनकी इच्छा को हम पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम सबको बहुत आयत का आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवित पवित्र महान सर्वसामर्थी खुदा, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया। आज इस वचन के अनुसार जितने लोग जो सुन रहे हैं, सभी को तो आशीष दे, सभी के संग और साथ हो, सभी को बरकत दे, सभी को ऊंचा उठा, और ये सारे लोग जो सुन रहे हैं वे अच्छे कर्मों में करने के लिए धनी बन जाएं, विश्वास में धनी बन जाएं, और हर एक चीज उनके घर में धन संपत्ति के रूप में ठहरने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवन कंगाल और गरीबों के समान नहीं, अपितु धनवान और धनी व्यक्ति के समान हम मसीह यीशु में परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले व्यक्ति बन जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को तू चंगा कर, छुटकारा दे, और तेरे नाम का महिमा में उन्हें खड़ा कर। परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। आदर, गौरव, महिमा, इज्जत तुझे देते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।